मूवीज की दुनिया में मेरे ख्याल से धुरंधर एक अलग से ही मुकाम पा चुकी है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, फिर पॉजिटिविटी, और फिर बहुत सारे लोगों की ऐसी दुकानें जो शान से चल रही हैं, जिनको ऐसा लगता है कि क्योंकि धुरंधर चल गई तो इसका वजह से शायद स्पाई यूनिवर्स को मतलब झिचोड़ झिचोड़ के आप धो सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जबरदस्त तरीके का कंपैरिजन करना क्यों है। और ये बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है कि जो हमें टाइगर बहुत ज्यादा पसंद आया, टाइगर जिंदा पसंद आया, हम चाहते हैं कि टाइगर 4 5 भी बने, और कुछ एलिमेंट उनके बहुत अच्छे हैं और कुछ एलिमेंट अच्छे नहीं हैं। तो इम्प्रूवमेंट बनाने के बजाय बोलना चाहिए कि दुत्कार ही देना चाहिए, गाली गलौज कर देनी चाहिए। ऐसे जो चैनल्स हैं जो इसी पे ही स्ट्राइव कर रहे हैं नेगेटिविटी के अंदर, मेरे ख्याल से उनका तो कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और प्रोड्यूसर साहब जो हैं और जितने भी लीगल जो चीज़ें देखते हैं, उनको कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि इतनी वॉमिटिंग करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत होती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉजिकल बात इसके अंदर बन रही हो। कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ऑफ कोर्स स्पाई यूनिवर्स में, क्योंकि बिखरा हुआ लगता है और ज़बरदस्ती का क्रिएटेड लगता है। बट इंडिविजुअली देखा जाए, अगर ये स्पाई यूनिवर्स ना हो तो आपको अच्छा लगता है कि भाई आपने एक वॉर देख ली स्टैंड अलोन, आपने टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 तक भी, चलो वो सब ठीक है। पठान इंडिविजुअली अगर आप देखो तो ठीक है, लेकिन जब जोड़ने लगते हो तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चरें खराब हो गई, ये वही पठान है जिसने 1100 करोड़ करे थे और अब रोने का कोई फायदा नहीं है। क्या इसका मतलब है कि धुरंधर बेकार पिक्चर है? धुरंधर बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, और मेरे ख्याल से जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सोच समझ के ये करा। एक और महानुभाव है जिन्होंने बोला कि भी धुरंधर में आदित्य धर क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से धुरंधर के अंदर मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, बिफोर गिविंग द बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके का काम किया है। और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ दो चीजों से, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने मूवी नहीं देखी है। एक वो जो सीन आता है जिसके अंदर एक स्पाई, इंडियन स्पाई पकड़ा जाता है, और अर्जुन का जो यहाँ पर कैरेक्टर दिखाया गया है वो मारने की कोशिश करता है उसके। यहाँ पर उसने बड़े सारे छेद कर रखे हैं, तारे बांध रखी हैं, और उस टाइम पे जिस तरीके से वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है एक इंडियन स्पाई को, और साथ में धुरंधर भाई साहब खड़े हुए हैं, तो वो उसका खून भी खोल सकता है। वो कुछ एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि मैं एक्ट करूं ना करूं, मेरे आंख से आंसू निकले नहीं निकले, मैं कैसा रिएक्शन दूं। और बहुत ही स्टैंड स्टिल सा ऐसा है, और एकदम जिसे कहते हैं कि गुस्सा भी आ रहा है, आंसू भी आ रहे हैं, और मैं क्या करूं। और सेम तरीके का एक्सप्रेशन आता है सेम टाइम में जब ये दिखाया जाता है कि उसी आदमी को जिसको बंदूक पकड़ाई थी कसाब, उसने जाके बम फोड़ दिया। तो ये जो सीन्स है और उसमें क्या एक्टिंग करनी है, ये एक डायरेक्टर का काम होता है। जब हम ये बोलते हैं कि एक प्रभास को, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं जी लॉटरी स्टार हो गया, लेकिन ये चीज आप बाहुबली के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि वहां जो डायरेक्टर था उसने बोला कि मैं हर एक जो कैरेक्टर है उसको आइकॉनिक बना दूंगा। जैसे कि राकेश बेदी, आपने कभी इमेजिन किया था कि राकेश बेदी जैसा जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कर जाएगा, जो ऑलमोस्ट रॉल्फ लाला का जो कैरेक्टर था अग्निपथ के अंदर, जो लेट ऋषि कपूर साहब ने करा था, उतनी इंटेंसिटी से जाके प्ले कर देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। गौरव गेरा को तो आप पहचान ही नहीं पाए, वो हंसता खेलता सा इंसान, उसको क्या फ्रूट जूस वाला बना दिया, जबरदस्त तरीके का। और ये सारी जो चीजें होती हैं कि आपको क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है इस सीन में, इस हीरो को, विलन को, या फिर एक कैरेक्टर को क्या फील करना है, ठीक है, ये सारी चीजें डायरेक्टर बताता है। इसीलिए पिक्चर लोगों को अप्रिशिएट करने में ज्यादा उत्तेजना हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं इसकी तारीफ करूं तो मैं बाकियों को डिग्रेड कर दूं। ये जो नया चलन चला है ये थोड़ा अजीब सा ही है, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू तेरे इश्क में, डे 9 है, पब्लिक की नज़र में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिट हो चुकी है, उनको मज़ा आ रहा है देखने में, और आज के दिन के अंदर भी इसका स्पाइक आया अच्छा खासा सा। तो कल इसने 3.5 करे थे और आज ये 5.5 से, हो सकता है लेट नाइट शोज अच्छे जा रहे हैं, 5.5 5.75 करोड़ तक भी टच कर जाए, तो 87.5 जो है वो 93 हो गया है। तो कृति सेन के हिट फिल्म के अंदर आएगी, सुपर हिट फिल्म के अंदर ही आएगी बेसिकली। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इससे अब अचानक से धनुष जो है वो पैन इंडिया स्टार बन गए हैं, ये बन गए। ये इस टाइम पे, इस जंक्शन पे ये मूवी आई है जिस जंक्शन के ऊपर ये दिल जले आशिकों वाला का जो फैशन चला है, हर चीज़ का फैशन है। कभी भगवान की फिल्म का फैशन होता है, कभी स्लो मोशन का, कभी काली पिक्चर का। बीच में बॉलीवुड ने बड़ी सारी पिक्चरें बनाई थी मसाला वाली, तो वो लोग बोर हो गए। तो अभी ये जो है ये इश्क विस्क इसक, जैसे इसके टाइटल के अंदर भी है, इसक टाइप की पिक्चरें चल रही हैं, और ये उसी के ही चीज़ को आगे लेके जाता है। सेकेंड हाफ ऑब्वियसली थोड़ा सा इसका रिडिकुलस था, लेकिन फर्स्ट हाफ मेरे को लगा था कि काफ़ी ठीक ठाक सा बनाया था। जितना भी इन्होंने वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम किया था, पागल किया जैसा भी दिखाया, सटकेल दिखाया, किसी रीज़न से वो अच्छा भी बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें तक ठीक थी। बट सेकेंड हाफ में लॉजिक थोड़ा ज़्यादा बीट हो गया।
ठीक है। धुरंधर की अगर हम बात करें, डे 2 अगेन वेरी इंप्रेसिव। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके 6000 शो थे कल और आज है 6200। तो बड़ा ऑब्वियस ही बात है कि लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है। तो जिनको लग रहा है कि सेल्फ बुकिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से नंबर आए, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप अपने दिमाग में जिसको ये लगता है रजिस्टर कर लो, लेकिन शोज क्यों बढ़ गए? फिर शोज नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो ये बड़ा इंडिकेटिव सा चीज़ है कि शायद नेगेटिविटी इस पिक्चर को लेके कुछ ज़्यादा ही हो रही है और जो बंद ही नहीं हो रही है। तो कल का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट था वो 15, फिर 28% हुआ, 35 हुआ और नाइट शो 56 गए। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा, इसका शानदार वर्ड ऑफ माउथ था। आज ये 15 की जगह 18 पे ओपन हुआ, 28 आफ्टरनून की जगह 35 गया और इवनिंग शोज जो थे उसके 42% गए इंस्टेड ऑफ 35 और 60% तक जाने की पूरी संभावना है नाइट शो की। कोई कल है छुट्टी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कल की जो इसकी कलेक्शन आई थी ऑफिशियल 28.6 उसको क्रॉस करके लगभग 30 करोड़ के आसपास ये अपना बिजनेस आज ऐड करना चाहिए, जिससे ये 58.6 हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की मोस्ट प्रॉब्ली कल 60 करोड़ तक टच कर गई होगी। ऑफिशियल नंबर्स अभी तक आए नहीं है, तो ऑब्वियसली 100 करोड़ भी इसने पार कर लिया है। विद इन 2 डेज 100 करोड़ पार है। ये 130 135 करोड़ पे होनी चाहिए। ये महंगी पिक्चर है। 285 की इसकी लैंडिंग है, 2 पार्ट में ऑफ कोर्स बनी है। तो 450 करोड़ इसके टोटल लगे हैं। 15-15 करोड़ आप और लगा लो, 30 करोड़ रुपए हो गए जो इसके मार्केटिंग के ऊपर लगे हुए होंगे। तो ये काफ़ी महंगी पिक्चर है। 250 करोड़ रुपए का बिजनेस एनालिसिस जो है प्लस 15 करोड़ 265 हो गए। तो 265 तो इसके मेकिंग कॉस्ट हो गई। अब इसने रिकवरी किस तरीके से कहाँ से करी है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में उसका वीडियो बना देंगे। बट जिनको ये भरोसा हो गया कि एक्टिंग के बलबूते पे आप अपनी नेगेटिविटी को भी किल कर सकते हो, आई थिंक धुरंधर इज अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल वेर इन रणवीर सिंह वॉज थ्रोन इन सम डिच एंड ही हैज लाइक रियली बाउंस बैक लाइक अ हीरो। और यहाँ पर बहुत ही कंट्रोल्ड एक्टिंग करी है। जिनको भी ये लग रहा है धुरंधर को लेके कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एक्शन हो गया, बहुत ही ज्यादा डायर तरीके से, गंदे तरीके से ब्रुटैलिटी दिखा दी, आई थिंक वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि वो अंधों की तरह पिक्चर देख रहे हैं, उनको नेगेटिविटी और ये सब चीजें ज्यादा समझ में आती है। हर एक कैरेक्टर को समझाने के लिए एक एक ब्रूटल सीन दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, क्योंकि वो कसाई टाइप की हरकतें करता आया था, तो वो कसाई टाइप की क्या डेमोन्स्ट्रेशन है उसका एक सीन है, सिर्फ ओनली वन सीन। सेकंड जो सीन है जिसके अंदर आप कह सकते हैं बहुत ब्रुटैलिटी, जो मैं अर्जुन रामपाल का सीन बता रहा था आपको पहले, वो है जिसके अंदर वो ऐसे तारे बांध देता है बहुत सारी और उससे खींचता है। वो सीन जिसने नहीं देखा, जब देखोगे थिएटर्स के अंदर काफी एकदम कपकपी सी हो जाती है। वो एक ब्रूटल सीन आप बोल सकते हो। और तीसरा जो ब्रूटल सीन खुद धुरंधर में जो धुरंधर बना हुआ रणवीर सिंह है उसका है, जो कि एंड के अंदर थोड़ा सा आता है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया। अगर पुलिस है तो वो किस तरीके से जेन्युइनली गंदे तरीके का टॉर्चर करती है, तो वो टॉर्चर का डेफिनेशन क्या है। अगर कोई एक मॉन्स्ट्रस तरीके का अगर एक नेगेटिव इंसान है जैसे कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर यहाँ दिखाया है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो सब चीज़ दिखाएंगे। इसमें एक और चीज़ साबित हो जाती है कि इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर सिंह की एक्टिंग अच्छी नहीं है। बहुत ही कंट्रोल तरीके की एक्टिंग यहाँ पर दिखाई है। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी है। साथ साथ में ऐसा एक मौका भी है, एक हिंट है कि जैसे एक बंदा स्टेप ले रहा है कि अभी मैं जाके फोड़ ही दूं इनको, वो जो दिख रहा है कि ये कर सकता है लेकिन रिस्ट्रेंट है उसकी एक्टिंग के अंदर, वो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छे तरीके से एंड तक ग्रिप बनी रहती है इसके। अक्षय खन्ना ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग। मेरे को अर्जुन रामपाल बहुत इफेक्टिव लगा, बहुत ही अगेन कंट्रोल्ड लेकिन ब्रूटल एट द सेम टाइम। जैसे मैंने गौरव गेरा का एग्जांपल दिया, राकेश बेदी का दिया, इनफैक्ट संजय दत्त का भी एग्जांपल यहाँ पर यूज करना चाहिए कि संजय दत्त को ऑफ लेटली बहुत ही बेकार बेकार रोल मिल रहे थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग अगेन करी है। फिर जाते जाते एक छोटा सा समरी मैं आपको दे देता हूँ कि जो लोग रणवीर सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको लगता है कि यार टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन इधर उधर बिखर जाता है। ये उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग वाली पिक्चर बन चुकी है। सबसे बड़ी जो ओपनिंग उनकी एक्चुअली में है, ट्रूली स्पीकिंग, वो सिम्बा है 20.72। पद्मावत आई थिंक अगर हम वो हटा दें, पेड रिव्यूज हटा दें जो एक दिन पहले हुए थे, आई थिंक वो 20 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुंडे को थे 16 करोड़ रुपीस के आसपास, रामलीला को 15.7585 के आसपास था, बाजीराव का 13 था लगभग 83 का भी 813 के आसपास था, रॉकी रानी को 11 करोड़ रुपए थे। तब काफी नेगेटिविटी चल रही थी उस
टाइम पे भी। दिल धड़कने दो भी करीबन 10:30-11 में ओपन हुई थी, बेफिक्रे भी 10:30 के आसपास थी। तो ये काफ़ी बड़ी पिक्चर रिलीज होके निकल के आई है। काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने बताया आपको, नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सेल्फ बुकिंग हो गई, ये होगी, तो मैंने आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि फिर शोज़ कैसे इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ें ही नहीं मैच कर रही, उनको शायद मैच नहीं आता होगा। तो वो अच्छी पिक्चर है, जाओगे, आई एम श्योर आप यू विल लाइक इट। और मेरे को तो काफ़ी चीज़ें मूवी का इंडिकेशन इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि जब आप रिव्यू करते हो तो कमेंट बाजी में अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड है कि अच्छी थी या बुरी थी, तो फिर इसका मतलब है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, दया वाले जोन में जा सकता है। जब लार्जली लोग 95% पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेंटिमेंट्स आर वेरी हाई, ये पिक्चर चलेगी। तो मुझे लगता है कि अब इसको रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होगा। अब 400 करोड़ तो इसको करने चाहिए, अगर वो करेगी तो इसको बहुत अच्छा एक मुकाम मिल जाएगा, विच देन धुरंधर 2 कैन फाइट इजीली विद आई थिंक टॉक्सिक। लेकिन फिर भी टॉक्सिक क्योंकि साउथ की फिल्म है और वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, सब कुछ शुरू हो जाता है, वो फिर मेरे ख्याल से वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लगी। लेकिन धुरंधर को कम नहीं समझना चाहिए। रियल एक्टिंग टेस्ट जो होगा उस दिन होगा 19 ऑफ मार्च को, कि कौन कितना बड़ा एक्टर है। उसका डिक्लेरेशन मैं आज आपको दे सकता हूँ। रॉकी भाई क्लास अपार्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, बट रणवीर सिंह गुड प्रेजेंस बट ब्रिलियंट एक्टिंग, नो डाउट अबाउट इट। इफ यू एग्री, कमेंट बिलो।